नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री वहाँ से मिल जाया करेगी। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का टॉपिक रहेगा अंकों को गिनना। आज का जो टॉपिक है हमारा अंकों को गिनना। अंकों को गिनना, जहाँ जैसे कि यहाँ से पूछ लिया जाए, कभी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि जैसे कि 1 से 100 तक 8 कितनी बार आएगा, या पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 9 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला अपने को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा n 10 की पावर n-1, जहाँ n क्या है, जहाँ n 10 की घात हो, जहाँ n 10 की घात हो, जहाँ n क्या हो, 10 की घात हो। हमारा पहला प्रश्न ये दे रखा है कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने पर 1 से 100 तक की गिनती लिखने पर 7 का प्रयोग कितनी बार होगा, 7 का प्रयोग कितनी बार होगा, ये प्रश्न आपका है और कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से हमेशा हर एक एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो यहाँ से क्या पूछा गया, 1 से 100 तक की गिनती लिखने पर 7 का प्रयोग कितनी बार होगा। अब यहाँ पे लिखा है 100, क्या लिखा है, 100 तक की गिनती लिखने पर पूछा गया। अब इस 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2। हमें पता है कि 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है, तो 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो n का मान क्या निकल के आ गया हमारे पास, n का मान निकल के आ गया हमारे पास 2। n का मान क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। अब ये 2 जो है फॉर्मूला क्या हमारा, n 10 की पावर n-1, तो n का मान हम फॉर्मूले लग देंगे। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर n का मान आ जाएगा 2, 2 - 1। अब ये 2 ऐसा कैसा है, 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, इंटू 10 पावर 2 में से 1 जा कितना बचे, 1, यानी कि 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 यानी कि 10, तो 10 में किसका गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, 20 बार। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 20 बार। यानी कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने पर 7 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, 20 बार किया जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, जब भी अगर बात हो तो 2 से 9 तक अगर बोला जाए, 2 से 9 तक अगर बोला जाए तो कितनी बार प्रयोग होगा, ये 20 बार ही प्रयोग होगा, 2 से 9 तक की गिनती। यहाँ पे अगर बोल दिया कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने पर 2 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 20 बार होगा। 4 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो भी कितनी बार प्रयोग होगा, उसका 20 बार प्रयोग होगा। अगर पूछ लिया जाए 8 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो वो भी कितनी बार होगा, 20 बार होगा। 2 से 9 तक अगर अंक पूछ लिए जाए तो उनके 100 तक की गिनती लिखने पर कितनी बार प्रयोग होगा, उनका 20 बार ही प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल दे रखा है आपके सामने, 1 से 1000 तक की गिनती लिखने पर 5 का प्रयोग कितनी बार होगा। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि 4 का प्रयोग कितनी बार होगा, 2 का प्रयोग कितने, उनका आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। अब यहाँ पे दे रखा है 1000 दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे, 1000 दे रखा। इस 1000 को लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 3। 1000 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर 3। 1000 में कितनी जीरो लगी है, 3 जीरो लगी, तो 10 की पावर हम कितनी कर देंगे, 3 लगा देंगे। अगर पूछा जाए जितनी अगर जीरो लगी हो उसकी पावर हम उतनी लगा देंगे। यहाँ पर अगर 4 जीरो होती तो 10 की पावर हम 4 लगा देते। यहाँ पर अगर 5 जीरो होती तो 10 की पावर हम कितनी लगा देते, 5 लगा देते। तो ये 3 n का मान क्या निकल के आ गया हमारे पास, 3 निकल के आ गया। ये 3 हम फॉर्मूले में मान रख देंगे, तो 3 × 10 की पावर 3 - 1। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 3 × 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2। और 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 होता है, तो 3 × 100, 3 में अगर मैं 100 का गुणा कर दूँ कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 300 बार। यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 300 बार। यानी कि 1 से 1000 तक की गिनती लिखने पर 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, 300 बार प्रयोग होगा। चाहे वो अंक यहाँ पे 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो आप ऐसे नोट बना के लिख लेना यहाँ पे कि 2 से 9 तक अंक, 2 से 9 तक के अंक, 2 से 9 तक के अंकों का प्रयोग
300 बार होगा। कितनी बार होगा? 300 बार होगा। ये अपने को ओरल याद रखना है। जैसे कि अगर पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने पर 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार होगा। 3 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो वो भी 20 बार होगा। उसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए कि 1 से 1000 तक की गिनती लिखने पर 5 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो कितनी बार होगा? 300 बार होगा। 6 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो वो भी कितनी बार होगा? 300 बार होगा। यानी कि 2 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा? इसमें 300 बार होगा इसमें। चलिए दोस्तों, अगला सवाल रहा आपके सामने, 1 से 10,000 तक की गिनती लिखने पर 2 व 3 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो यहाँ पर कितने दे रखे? 10,000 दे रखे हैं। 10,000 में कितनी जीरो है? 4 जीरो है। तो इसे लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 4। तो यहाँ से हमारा n का मान निकल के आ जाएगा। तो n का मान निकल के क्या है हमारा? n बराबर 4 आ गया। अब अपने को ज्ञात करना है कि 2 व 3 का प्रयोग कितनी बार होगा। अब एक ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम 2 को ज्ञात कर लेंगे। तो जितनी बार अगर 2 प्रयोग होगा उतनी ही बार कितनी 3 प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अगर 4 दे रखा है तो फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। फॉर्मूला क्या हमारा? n 10 की पावर n-1। तो n की जगह पे 4 आ जाएगा इंटू 10 की पावर, फिर n की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा -1। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि 4 गुणित 10 की घात 3। और अभी हमने देखा 10 की घात 3 यानी 1 के पीछे कितनी जीरो? 3 जीरो। तो यहाँ पे लिख दो 1 के पीछे 3 जीरो। तो ये बन जाएगा 1000 इंटू कर दो 4। तो कितना हो जाएगा? 4000 बार। 4000 बार। यानी कि यहाँ पर पूछा क्या गया है? 2 व 3 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो सिर्फ अगर देखा जाए तो 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? 4 बार होगा। और 3 का प्रयोग भी कितनी बार होगा? 4000 बार होगा। 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? यहाँ पे 4000 बार होगा। और 3 का प्रयोग भी कितनी बार होगा? यहाँ पे 4000 बार होगा। तो 4000, ये 2 का प्रयोग 4000 बार हुआ और प्लस कर दूं मैं 3 का प्रयोग भी 4000 बार हुआ। तो टोटल कितनी बार हुआ? 8000 बार प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 8000 बार। क्लियर है दोस्तों इतना सभी को? दोस्तों अगला सवाल दे रखा है आपके सामने कि प्रथम 1 लाख तक की गिनती लिखते समय 6, 7, 8 का प्रयोग कितनी बार होगा? अब 1 लाख को कैसे लिखेंगे आप? 1 लाख में कितनी जीरो होती है? 5 जीरो होती है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख में कितनी जीरो होती है? मैं 5 जीरो। तो इसे लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 5। तो यहाँ से हमारा n का मान निकल के आ जाएगा। तो n का मान निकल के क्या आ गया हमारे पास? n बराबर आ गया 5। अब ये जो 5 n का मान है फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। तो 5 इंटू 10 की पावर n का मान 5। तो 5 - 1। 5 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 5 इंटू 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 यानी कि क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4 लिख दो, यानी कि 1 के पीछे 4 जीरो लगा दो। तो यह क्या बन जाएगा हमारे पास? 10,000 बन जाएगा। 10,000 में किसका गुणा कर देते हैं? 5 का गुणा करते हैं। तो कितना बन जाएगा टोटल? 50,000 बार। कितनी बार आ जाएगा? 50,000 बार। यानी कि प्रथम 1 लाख तक की अगर हम गिनती लिख रहे हैं तो कितनी बार? 6 का प्रयोग कितनी बार होगा? 50,000 बार होगा। 7 का प्रयोग भी कितनी बार होगा? 50,000 बार होगा। 8 का प्रयोग भी कितनी बार होगा? 50,000 बार होगा। तो तीनों को मिला के कुल कितनी बार लिखा जाएगा? तो 50,000 में हम 3 का गुणा कर देंगे। 50,000 में, क्योंकि 3 संख्या दे रखी है। अगर 4 का भी पूछ लिया जाता तो एक संख्या और बढ़ जाती, फिर हम 4 का गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पे 3 ही दे रखा है तो 3 का गुणा कर दो। कुल कितनी बार आ जाएगा? 1.5 लाख बार। यानी कि 1,50,000 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1,50,000 बार प्रयोग किया जाएगा। किनका प्रयोग किया जाएगा? 6, 7 और 8 के अंकों का प्रयोग। दोस्तों अगला सवाल दे रखा है कि प्रथम 1 मिलियन तक की गिनती लिखते समय 9 का प्रयोग कितनी बार होगा? अब 1 मिलियन आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 10 मिलियन में कितने लाख हो जाएंगे? 10 मिलियन में 100 लाख हो जाएंगे। 10 मिलियन में 100 लाख हो जाएंगे। और 100 लाख का क्या बनता है? 1 करोड़ बनता है। 100 लाख का क्या बन जाएगा? 1 करोड़ बन जाएगा। 10 मिलियन में 100 लाख होते हैं, या पूछा जाए तो 10 मिलियन में 1 करोड़ होते हैं। उसी प्रकार अगर बात की जाए 20 मिलियन में कितने करोड़ हो जाएंगे? तो 20 मिलियन में कितने हो जाएंगे? 2 करोड़ हो जाएंगे।
20 मिलियन में 2 करोड़ हो जाएंगे या 200 लाख हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर 100 मिलियन की बात हो जाए, 100 मिलियन 100 मिलियन में कितने लाख हो जाएंगे यहाँ पे 10। 100 मीटर अगर देखा जाए तो 1000 मिलियन बराबर 1000 मिलियन बराबर कितने करोड़ हो जाएंगे 100 करोड़ हो जाएंगे, या 1 बिलियन। इसका क्या बन जाएगा 1 बिलियन बन जाएगा, और 100 करोड़ का क्या बन जाएगा 1 बिलियन बन जाएगा। अगर पूछा जाए कि 1 बिलियन बराबर कितने मिलियन होते हैं, 1000 मिलियन होते हैं। 1000 मिलियन में कितने बिलियन होते हैं, तो 1 बिलियन होते हैं। इसी प्रकार हम आगे देख सकते हैं। सवाल दे रखा था हमारा, प्रथम 1 मिलियन तक की गिनती लिखते समय 9 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो 1 मिलियन में अभी देखा हमने कितने लाख होते हैं 10 लाख होते हैं। अब 10 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरो होते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 10 लाख में 6 जीरो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख में कितने जीरो होते 6 जीरो होते, तो इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 6। यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास n का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो n का मान 6 है किसमें रख देंगे फॉर्मूले में इसका मान रख देंगे। तो 6 × 10 की पावर n का मान क्या निकल के आया 6 - 1। 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 6 × 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 यानी 1 के पीछे कितनी जीरो 1 के पीछे 5 जीरो, यानी कि लाख बन जाएंगे 6 लाख बन जाएंगे 6 लाख बन, यानी कि 9 का प्रयोग कितनी बार होगा तो 6 लाख बार प्रयोग होगा। कितनी बार प्रयोग होगा इसका 6 लाख बार प्रयोग होगा। पूछा गया 1 का प्रयोग कितनी बार। अभी हमने देखा था 2 से लेकर 9 तक के अंकों का देखा था, 1 का नहीं देखा। अब देख रहे हैं हम 1 का प्रयोग का। तो 1 से 100 तक की गिनती लिखते समय 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, 1 का प्रयोग पूछा गया। अब 1 का प्रयोग की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ भी नहीं करना, अपने को +1 कर देना। इस फॉर्मूले में क्या कर देना है +1 कर देना है, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा। अब 100, इस 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 यानी कि n का मान क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 2 निकल के आ जाएगा, फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो फॉर्मूला n बराबर क्या आ जाएगा 2 × 10 की पावर n का मान 2 - 1 प्लस हम 1 कर देंगे। तो 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। 10 की पावर 1 ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर 1। तो 10 दूना 20 प्लस 1 आ रहा है इसमें, बराबर हो जाएगा हमारा 10 दूना कितने हो जाएंगे 20, और 20 और 1 कितना हो जाएंगे 21। यानी कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 1 का प्रयोग कितनी बार होगा तो 1 का प्रयोग दोस्तों 21 बार होगा। अगर पूछ लिया जाए 2 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो अभी हमने देखा था कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 2 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उनका प्रयोग 20 बार होता है। और 1 का अगर पूछ लिया जाए तो कितनी बार होगा 21 बार इसका प्रयोग होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल दे रखा है 1 से लेकर 10,000 तक की गिनती लिखते समय 1 का प्रयोग कितनी बार होगा। यहाँ पे 10,000 दे रखा है, अगर 1000 पूछा तो कुछ भी नहीं करते अपन, फॉर्मूले में सेम बेस पे हमने 2 से लेकर जो 9 तक के अंक देखे थे उसमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना, उसमें सिर्फ अपने को 1 जोड़ देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 10,000 तक की दे रखी है तो 10,000 को लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो दे रखी, तो 10 की पावर 4 बन जाए तो n का मान निकल के क्या आ जाएगा हमारे पास 4 निकल के आ जाएगा। फॉर्मूले में मान रख देना अपने को, फॉर्मूला क्या है n 10 की पावर n - 1 और 1 को अपने को जोड़ देना है। तो 4 × 10 की पावर 4 - 1। अब 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 4 × 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा। तो 4 × 1000, 1000 में 4 का गुणा करो कितना बन जाएगा 4000 बन जाएगा। और 4000 में अपने को क्या करना है +1 जोड़ना भी है, तो 4001 बार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4001 बार किसका प्रयोग किया जाएगा 1 का प्रयोग किया जाएगा। कितने तक की गिनती लिखने पर 10,000 तक की गिनती लिखने पर। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या देख लिया है। अगर पूछ लिया जाए तो 2 से लेकर 9 तक के अंकों का अगर पूछ लिया जाए तो कितनी बार प्रयोग हो वो देख लिया मैं, 1 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा ये भी हमने देख लिया है। ये दोस्तों इन सभी को अपने को याद कैसे रखना है, जैसे कि अगर अंक 2 आ जाए 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, पूछ लिया जाए 3 का प्रयोग कितनी बार होगा, 4 का प्रयोग पूछ ले, 5 का प्रयोग पूछ ले, 6 का प्रयोग पूछ ले, या पूछ ले 7 का पूछ ले, 8 का पूछ ले या 9 का पूछ ले। यानी कि 2 से लगाकर 9 तक के अंक अगर पूछ ले और बाकी 1 का अलग कॉन्सेप्ट है, उसको 1 को क्या करना अपने को बढ़ाना है। अगर 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखते समय 2 से लेकर 9 तक के अंकों का कितनी बार प्रयोग होगा, तो 2 से लेकर 9 तक के अंकों का कितनी बार प्रयोग हो जाएगा हमारे पास
20 बार प्रयोग हो जाएगा। कितनी बार प्रयोग होगा? 20 बार प्रयोग होगा। अगर 1 से 100 तक की गिनती लिखते समय 1 से 100 तक की गिनती लिखते समय 1 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो 1 का प्रयोग कितनी बार हो जाएगा हमारा? 21 बार हो जाएगा। उसी प्रकार हमने देखा था 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिखते समय 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिखते समय 2 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा? 300 बार किया जाएगा। और 1 का प्रयोग कितनी बार किया जाए? कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने को इसमें 1 बढ़ा देना, यानी कि 301 बार किया जाएगा। उसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए कि 10,000 तक की गिनती लिखते समय 10,000 तक की गिनती लिखते समय 2 से लेकर 9 तक के अंकों कितनी बार प्रयोग किया जाए? तो 4000 बार प्रयोग किया जाएगा। कितनी बार? 4000 बार। इसमें कुछ भी नहीं करना, अपने को 1 बढ़ा देना। 1 का प्रयोग कितनी बार होगा? 4001 बार प्रयोग होगा। उसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए कि 1 लाख तक की गिनती लिखते समय 1 लाख तक की गिनती लिखते समय 1 लाख तक की गिनती लिखते समय कितनी बार? तो 50,000 बार। कितनी बार आ जाएगा? 50,000 बार आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा? 50,001 बार। 1 का प्रयोग कितनी बार होगा? 50,001 बार प्रयोग होगा। तो दोस्तों क्लियर है इतना सभी को? अपने को सिर्फ यही ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों अगली टाइप पढ़ते हैं अपन। अब अगली टाइप हमारी दे रखी है जैसे कि 1 से लेकर 9 तक के अंक। अब 1 से लेकर 9 तक की अगर मैं गिनती लिखूंगा तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? यहाँ पे 9 अंक प्रयोग होंगे। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 9 अंक प्रयोग हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मैं 1 से लगाकर 99 तक की गिनती लिखूं 1 से लगाकर 99 तक की गिनती लिखूं तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखने में 9 अंकों का प्रयोग हुआ है। अब अपने को पता करना है कि 1 से लेकर 99 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। अब कुल अंक अगर देखा जाए तो मान लीजिए 1 से लेकर 99 तक जो अंक दे रखे हैं इसमें मैं अगर 99 में 1 से लेकर 9 तक के अंक अगर कम कर देता हूँ 1 से लेकर 9 तक के अंक में कम कर दूंगा तो कितने अंक बचेंगे? तो 99 से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 90 अंक मेरे पास बच जाएंगे। कितने अंक बच जाएंगे? यानी कि 90 हमारे पास क्या बच जाएंगे? अंक बच जाएंगे। और हर एक संख्या में कितने अंक होते हैं? 2-2। हर एक संख्या जो है 90 यानी कि 90 संख्या बच जाएगी हमारे पास। क्या बच जाएगी? 90 संख्या बच जाएगी। और हर एक संख्या में कितने कितने अंक होते हैं? 2-2 अंक होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। अब 9 के बाद क्या आएगा हमारे पास? 10 आएगा। 10 में कितने अंक है? 2 अंक है। 11 में कितने अंक है? 2 अंक है। 12 में भी कितने अंक है? 2-2 अंक है। यानी कि हर एक संख्या में 2-2 अंक है। तो कुल 90 संख्या हमारे पास है। तो 90 संख्या में कुल कितने अंक हो जाएंगे? तो 90 में 2 का गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे? 180। यानी कि ये 10 से लेकर 99 तक की संख्या में कुल कितने अंक है? 180 अंक है। और 1 से 9 तक की संख्या में कितने अंक है? 9 अंक है। तो 180 और 9 कितने हो गए? 189 हो गए। कितने हो गए? 189 हो गए। उसी प्रकार अगर पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 999 तक की संख्या में कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1 से लेकर 999 तक की संख्या लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा? तो अपने को ये 1 से लेकर 99 तक की संख्या में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 189 अंकों का प्रयोग हुआ। अब 99 के बाद क्या आएगा? 100 आएगा। अब 100 से लगाकर 999 तक अपने को देखना है। 100 से लगा कहाँ तक देखना है? 999 तक देखना है। अब इस 100 में कितने अंक? 1 2 3 फिर 101 आ गए। 101 में भी 3 अंक है। 999 भी 3 है। यानी कि 100 से स्टार्ट हुई संख्या कहाँ तक खत्म हुई? 999 तक खत्म हो रही। और हर एक संख्या में कितने अंक आ रहे हैं? 3-3 अंक आ रहे हैं। तो टोटल 100 से लेकर 999 तक कुल कितनी संख्या हो गई? 900 संख्या हो गई। और हर एक संख्या में 3-3 अंक है। तो 900 संख्या में 3 का अगर मैं गुणा कर दूँ तो टोटल कितने अंक आ जाएंगे हमारे पास? 2700 अंक आ जाएंगे। अब ये 2700 अंक तो ये हो गए। और 199 तक के अंक 189 है। तो इसमें अगर 189 और ऐड कर दूंगा मैं तो कितना बच जाएगा? 9 8 का 8 8 7 और ये कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 का 2 2 यानी कि 2889। 2889 यानी कि 1 से लेकर 999 तक की संख्या लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा? 2889 अंकों का प्रयोग होगा।
यहाँ पे देखो एक ट्रिक बन रही है। अब एक से लेकर अगर पूछ लिया जाए 9999 तक की संख्या लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा, या अगर पूछ लिया जाए एक से लेकर 99,999 तक की संख्या लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो एक ट्रिक बन रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, जीरो है, तो 0 1 2 3 ये आ गया 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 लिखा तो 1 8 है, यहाँ पे 2 लिखा तो कितने 8 है, 2 बार 8 है, तो यहाँ पर 3 लिखा तो 3 बार 8 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 बार 8 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 99,999 तक की गिनती लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो 4,88,889 अंकों का प्रयोग होगा दोस्तों। दोस्तों इतना क्लियर होगा सभी को। अब इस बेस पर हम सवाल करने वाले हैं। अब सवाल कैसे बनेंगे, यहाँ से जैसे कि दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पूछ लिया जाएगा कि 485वां अंक कौन सा है, 485वां अंक कौन सा है। क्या पूछा है यहाँ पे, 485वां अंक कौन सा है। अब अपने को 1 2 3 4 5 जैसे चलते चलते कहाँ तक जा रहे हैं अपन, 485वां अंक अपने को पता करना है। अब ये गिनती कहाँ तक हो सकती है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 9 तक के अंक तो सिंगल एक एक अंक है, फिर यानी कि 9 अंक हो गए। अब 10वां अंक पूछा गया, अगर 10वां अंक पूछा जाए तो 10वां अंक कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10वां अंक 10 नहीं होगा हमारा, 10वां अंक कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। 11वां अंक हमारा 0 हो जाएगा, फिर 12वां अंक 1 हो जाएगा, 13वां अंक भी 1 हो जाएगा, 14वां अंक भी 1 हो जाएगा, 15वां अंक अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, फिर 16वां अंक कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 17वां अंक हमारा कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे करते हमें निकालना 485वां अंक कौन सा होगा। तो दोस्तों ये जो 485 दे रखा है, इन संख्या में किसके ज़्यादा करीब दिख रहा है, 189 के करीब दिख रहा है कि 2890 के करीब दिख रहा है। तो हमें पता है कि 189 के करीब दिख रहा है, यानी 189 जो अंक है ये एक से लेकर 99 तक की संख्या लिखने पर आते हैं। 1 से लेकर 99 तक की अगर मैं संख्या लिखूंगा तो कितने अंक आएंगे, 189 अंक आएंगे। यानी कि 485 में से अगर 485 में से अगर मैं 189 कर देता हूँ तो कितने अंक बचेंगे मेरे पास, अंक कितने बचेंगे, तो 15 में से 9 जाएंगे 6 बच जाएंगे, 18 में से 9 जाएंगे 9 बच जाएंगे, और 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच, यानी कि 296 अंक बच जाएंगे हमारे पास। कितने अंक बच जाएंगे, 296 अंक बच जाएंगे हमारे पास, और गिनती खत्म हो जाएगी। यानी 1 से लेकर 99 तक की गिनती खत्म हो गई हमारे पास, ये कम कर दिया हमने इतना। अब शुरुआत होगी फिर 100 से लेकर, अब 100 से शुरुआत होगी। अब हर एक संख्या में 100 से अब शुरुआत होगी तो 100 101 102, और हर एक संख्या में कितने कितने अंक है, 3 3 अंक है, हर एक संख्या में 3 अंक है। तो इस 296 में अगर मैं 3 का भाग लगा देता हूँ तो संख्या पता चल जाएगी कि वह संख्या कौन सी होगी। तो इस 296 में 3 का अगर भाग लगा दूंगा तो 3 9 27 आ जाएगा, 3 9 27 कितना बचा 2 और 3 8 24, यानी कि 98 कितना आ जाएगा 98 3 8 24, और शेषफल कितना बच गया 2 शेषफल बचा, यानी कि 2 अंक एक्स्ट्रा हमारे पास बच जाएंगे, क्योंकि टोटल 3 अंक कट नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 99 तक अंक पहले हमने कम कर दिए थे, तो 99 तक की संख्या तो वो आ गई हमारे पास, और कितनी संख्या बढ़ गई हमारा 98 संख्या और बढ़ गई हमारे पास। तो 98 इसमें जोड़ देता हूँ, 98 अगर जोड़ देता तो बाकी 2 अंक हमारे पास एक्स्ट्रा अभी बचे ही है, ये 2 अंक ही अपने को ध्यान में रखना। तो 99 में अगर मैं 98 जोड़ देता हूँ, 99 में कितना अगर मैं जोड़ देता हूँ 98 जोड़ देता हूँ तो 8 16 17 17 का 7 8 9 9 18 18 कितने हो जाएगा 19, यानी कि 197 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 197 बन जाएगा, यानी कि 197 संख्या हमारी समाप्त हो गई। फिर 197 के बाद कौन सी आएगी हमारे पास 198 संख्या आएगी। लेकिन हमारे पास अब सिर्फ कितने अंक को लेना, अपने को 2 अंक के लेना है, तो शुरू के 2 अंक ले लो, एक पहला अंक और ये दूसरा अंक। तो यानी कि 485वां नंबर का अंक कौन सा हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, इसमें 8 को अपने को देखना ही नहीं है। तो इसका 485वां नंबर का अंक कौन सा हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में तो इसी बेस पर सेम टू सेम ऐसा ही सवाल एक और करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिए आप लोग।
और प्लीज़ अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पे अगर दे रखा है कि 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक 786वां अंक कौन सा है, 786वां। अब जो 786 दे रहा है किसके ज़्यादा करीब दिख रहा है, 189 के ज़्यादा करीब दिख रहा है। तो डायरेक्ट आप क्या करो, 786 में से 189 कर दो, यानी कि 1 से लेकर 99 तक की संख्या कम हो जाएगी इसमें। तो 786 में 189 अगर मैं कम कर दो, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। फिर 18 में से 8 जाएगा, 9 बच जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा, यानी कि 597 बच जाएगा। अब 597 अगर ये हमारे पास बच गया है 597, अब संख्या स्टार्ट हो जाएगी 100 से, तो 100 101, और हर एक संख्या में कितने कितने आएंगे, 3 3 आएंगे, तो 3 का इसमें भाग लगा दो। तो 3 एकम 3 कितने बचेगा, 3 9 में 27, और 3 9 में कितने हो जाएंगे 27, यानी कि 199 पूरा भाग चला गया, इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 199। हमने छोड़ी कितनी संख्या थी, 99 संख्या ये छोड़ी थी, और 99 संख्या छोड़ी थी, उसमें से अगर 199 और ऐड कर दूँ तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी हमारे पास, 199 में अगर मैं 99 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 का 8 हो जाएगा, हासिल आएगा 9 9 18 18 कितने हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और एक और कितना 298। अब इस 298 लास्ट का अंक देखना है, जो लास्ट का अंक क्या दे रखा, 800, यही हमारा क्या होगा, 786 नंबरवा अक्षर होगा, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। आया दोस्तों समझ में कुछ। दोस्तों सेम ऐसा एक और सवाल लेके आया हूं मैं आपके सामने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दे रखा है, इसमें पूछा गया 5999 वाला अंक कौन सा होगा, 5999 अंक कौन सा होगा। अब जो 5999 दे रखा है, इनमें से किसके ज़्यादा पास में दिख रहा है, ये तो दे रखा है 38,889, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 2889 दे रखा है, यानी कि 1 से लेकर 999 तक की संख्या लिखने पर कितने अंकों का प्रयोग होगा, 2890। तो 5999 में कम कर दूंगा 2889 कम कर दूँ तो कितने अंक बचेगा, 9 में से 9 0, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यानी 3110 बचेगा। कितना बचेगा, 3110 बचेगा। और संख्या खत्म कितनी हो गई हमारे, 1 से लेकर 999 तक की संख्या खत्म हो गई है, ये देख लिया हमने। अब संख्या स्टार्ट होगी 1000 से स्टार्ट होगी, 1001 1001 हो जाएगा, फिर 1002 हो जाएगा। अब इस संख्या में कितने कितने अंक आ रहे हैं, हर एक संख्या में 4 4 अंक आ रहे हैं। अगर इस 3110 में मैं 4 का भाग लगा दूंगा तो संख्या पता चल जाएगी, यानी कि उस संख्या के हम पास में पहुंच जाएंगे। तो 4 से भाग लगा में 4 7 28 हो जाएगा, कितना बच गया, 3 बच गया, फिर 4 7 28, फिर 3 बच गया, 4 7 28, शेषफल कितना बचा, 2 शेषफल बच गया, यानी कि 777 सही 2 सही 4, यह है हमारे पास। यानी कि 1 से लेकर 999 तक की संख्या खत्म हो गई थी और 777 संख्या और बढ़ गई हमारे पास। तो 999 में आप क्या करो, 777 और जोड़ दो, 777 जोड़ देंगे तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 9 7 हो जाएंगे हमारे पास, 16 की 6 हासिला है, 9 10 7 17 का 7 हासिला है, 10 7 17, यानी कि 1776 संख्या होगी। लेकिन 2 अंक हमारे पास और भी एक्स्ट्रा बचे और 2 अंक और ऐड करना, तो 1776 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी हमारी, 1777 होगी। लेकिन अपने को 2 अंक लेना, तो पहला अंक हो जाए दूसरा अंक, तो दूसरा अंक कौन सा आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है। इन अंकों को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं इनसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7। यानी कि पूछा क्या गया कि 5999 अंक कौन सा, तो 5999 अंक हमारा कौन सा है, 7 है। तो दोस्तों क्लियर है इतना सभी को। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।